Kotari Industrial Corporation Limited partners with Accademia IUAD Italy, a prestigious institution recognized by the Italian Ministry of Education. Together, we are building world-class talent in fashion, footwear, and lifestyle design, combining creativity with industrial excellence, empowering the next generation to drive India's creative exports and global competitiveness. KICL and IUAD, designing the future, building global India. आदाब, मैं दीप्ति श्रीवास्तव हाजिर हूँ अपने खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। आज की पेशकश में हम बात करेंगे डिज़ाइन, इनोवेशन और क्रिएटिविटी की। आज के टाइम में ऑल अबाउट डिज़ाइन एंड यूज़र एक्सपीरियंस। डिज़ाइन के स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ को डिटेल में समझने के लिए हमने स्टूडियो में इनवाइट किया हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो गेस्ट को। डॉक्टर एन मोहन Sir is a footwear industry leader and Sir comes with around 4 decades of experience. Sir has been associated with companies like Tata and Clarks. And currently Sir is associated with Kotari Industrial Corporation Limited as Director and CEO. और साथ ही हम ये भी बता दें through DPIIT he is a member for National Development Council for Footwear and Leather. और इसके साथ ही वी हैव मिस कनिका बंसल, मैम इज़ अ फैशन डिज़ाइनर। हम आप दोनों का अपने स्टूडियो में तहे दिल से वेलकम करते हैं। साथ ही हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश करता रहेगा। तो चलिए इस बहुत ही क्रिएटिव इनोवेटिव शो की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर एन मोहन से है। सर, जब हम बात करते हैं डिज़ाइन की, तो क्या डिज़ाइन आज के टाइम में डिज़ाइन का मतलब सिर्फ एस्थेटिक्स ब्यूटिफिकेशन ही है या स्ट्रैटेजिक बिजनेस टूल या प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की तरह भी डिज़ाइन को यूज़ किया जा सकता है? Thank you, Deepti madam, for the kind welcome and also to Doordarshan for welcoming us and giving us this opportunity to explain करने के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जैसे डिज़ाइन आपने कहा, मतलब डिज़ाइन जो है वेदर इट इज़ जस्ट एन एस्थेटिक और इट्स अ बिजनेस टूल। मतलब एस्थेटिक्स इज़ गिवन बट इट्स अ बिजनेस टूल। बिजनेस टूल कैसे है ये आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। नंबर 1, आज की तारीख पे, पहले ज़माने पे, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर वे बैक इन 1980-82, उस ज़माने पे मतलब हमारा जो सेल स्टेटमेंट हुआ करता था व्हेन आई ट्रैवल टू से यूरोप एंड अदर प्लेसेस मीट माई कस्टमर्स, हम लोग बोलते थे दिस इज़ व्हाट वी आर केपेबल ऑफ मेकिंग। ये हमारा कैपेबिलिटी है, इस टाइप का जूता हम बना सकते हैं एंड आप हमें जो है शू इंटेलिजेंस दीजिए, डिज़ाइन दे दीजिए, पैटर्न दे दीजिए, लास्ट दे दीजिए, सोल दे दीजिए, हम आपको जूता बना के देंगे क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट इज़ द चीपेस्ट। उस टाइप का स्टेटमेंट हुआ करता था। आज के ज़माने में ये कम्प्लीटली चेंज हो गया। एक तो मार्केट में जो है उस टाइप का कस्टमर्स हु कैन गाइड यू, हैंड होल्ड यू, वो लोग तो कम हो गए, नंबर 1। नंबर 2, रिटेल इंडस्ट्री जो है कम्प्लीटली इवॉल्व हो चुके हैं। आप जूते जो है आप एक जूते के दुकान से खरीद सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो हमारा कस्टमर्स हैं, जूते के दुकान में इंडिपेंडेंट स्टोर से खरीद सकते हैं। मल्टीपल स्टोर्स, आपको उदाहरण देता हूँ, मल्टीपल स्टोर्स लाइक ए जोन्स, मतलब बहुत सारे लोग यूके जाते हैं। ए जोन बूट मेकर इज़ अ मल्टीपल। स्टेड एंड सिम्पसन करके पहले हुआ करता था, वो बंद हो गया। बैरेट्स करके हुआ करता था, मल्टी ब्रांडेड आउटलेट्स। अगर हिंदुस्तान के एग्जाम्पल देंगे तो मेट्रो, मोची, ये मल्टी ब्रांडेड आउटलेट कहते हैं, वहाँ जाके खरीद सकते हैं। तीसरा जो है क्लोथिंग रिटेलर के दुकान में जाके खरीद सकते हैं। क्लोथिंग रिटेलर जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर, सब क्लोथिंग रिटेलर। क्लोथिंग रिटेलर मतलब उनका मेन प्रोडक्ट लाइन जो होती है वो अपैरल है। उनका शू जो, जूते जो है एक्सेसराइजेशन है, सो उनसे खरीद सकते हैं। तीसरा जो है डिपार्टमेंट स्टोर से खरीद सकते हैं। मतलब डिपार्टमेंट स्टोर, मतलब क्लोथिंग रिटेलर का एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हमने कहा मार्क्स एंड स्पेंसर, ज़ारा। हिंदुस्तान में वेस्ट साइड है, वो भी क्लोथिंग रिटेलर, और रिलायंस ट्रेंड्स, जो उनके मेन जो प्रोडक्ट है क्लोथिंग लाइन है, उसके साथ एक्सेसराइजेशन होता है जूता, फॉर एग्जांपल। दैट इज़ वन ऑप्शन।
फोर्थ ऑप्शन इज़ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जैसे डेबनम्स यूके में, जो आप परफ्यूम भी खरीद सकते हैं, आप मतलब जूता भी खरीद सकते हैं, कपड़े भी खरीद सकते हैं, बैग भी खरीद सकते हैं, वैसे इंडिया में शॉपर स्टॉप है, यू नो। सो देन फूड स्टोर्स, जो फूड स्टोर्स पहले मतलब टेस्को है, वॉलमार्ट है, ये सब इनके मेन जो है बिज़नेस है फूड बिज़नेस। आप उधर जाएंगे, फूड मतलब ग्रोसरीज परचेज़ करेंगे, उसी टाइम आप जूता भी परचेज़ कर सकते हैं उधर। जैसे हिंदुस्तान में मतलब आ गया अभी डी मार्ट आ गया, where people go to buy groceries and then they also buy shoes. So आपको what I want to summarize is customers market में change हो गए हैं। इधर जो है हमारा जो एक्सपोर्टर्स का चैलेंज है, जो हमारा मार्केटर्स का जो चैलेंज है, हमें जो है वो कस्टमर को स्टडी करना पड़ेगा, किस टाइप का कस्टमर्स किस दुकान से किस टाइप का खरीदते हैं। जैसे आप एक छोटी सी उदाहरण लूँगा, ऑक्सफोर्ड शू, सभी लोग जानते हैं मेंस ऑक्सफोर्ड शू। मेंस ऑक्सफोर्ड शू मार्क्स एंड स्पेंसर भी बेचता है, ज़ारा भी बेचता है। ज़ारा के अंदर जो ग्राहक जाते हैं, मतलब कस्टमर्स हु गो इनटू ज़ारा, और 45 इयर्स एंड अबव मैच्योर्ड मार्केट है, मैच्योर्ड कस्टमर है। जैसे ज़ारा के अंदर जो लोग जाते हैं और इन द एज ग्रुप ऑफ बिटवीन 20 and 30, जो ऑक्सफोर्ड ही रहेगा, बट उनकी जो शेप है अलग रहेगा, उनके कलर्स अलग रहेगा। सिमिलरली दैट इज़ वन, मैंने बोला डिज़ाइन की बात किया। दूसरा कलर्स, जैसे आप नॉर्दर्न यूरोप में जाइएगा, उधर आपको ब्लैक, ब्राउन, नेवी, उसी टाइप का डार्कर कलर्स आपको मिलेंगे। जैसे आप सदर्न यूरोप में जाइएगा, स्पेन, ग्रीस, पोर्चुगल, इटली, उधर लाउड कलर्स मिलेंगे। हिंदुस्तान में भी ऐसे ही है, नॉर्थ में डिफरेंट है, इंडिया इज़ कलरफुल, बहुत लोग बोलते हैं। सो ए डिज़ाइनर जो है, इट्स अ, टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स रियली अ टूल किट, इट्स a tool to a business tool which one should possess to kind of get the business, because businesses change हो गए। अपने को वक्त के हिसाब से हमारा अंदर भी चेंजेस लाना पड़ेंगे। So that is the difference which I want to explain it to you. Thank you, madam. So beautifully explained, sir. And definitely India is colorful, और आज का जो कंज्यूमर है बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अवेयर और बहुत ही कॉन्शियस है। हम शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। Kotari Industrial Corporation Limited partners with Accademia IUAD Italy, a prestigious institution recognized by the Italian Ministry of Education. Together, we are building world-class talent in fashion, footwear, and lifestyle design, combining creativity with industrial excellence, empowering the next generation to drive India's creative exports and global competitiveness. KICL and IUAD, designing the future, building global India. शो को हम आगे बढ़ाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं इन टुडेज टाइम व्हेन कंज्यूमर इज सो अवेयर एंड कॉन्शियस, सो डिज़ाइन का ब्रांड लॉयल्टी या कंज्यूमर एक्सपीरियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज हम लोग भी एज मार्केटिंग, एज डिज़ाइनर्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रांड लॉयल्टी कैसे जनरेट करें। बिकॉज पहले ज़माने में ऐसा होता था कि हम लोग एक उसमें जाते हैं और वहीं से शॉप करते हैं, बार बार उसी दुकान में जाते हैं घर के पास वाली। बट अब इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उसमें इतना सारा प्रोडक्ट है और इतना प्राइस कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, एंड प्लस इवन प्राइस कम्पिटिटिव से ज़्यादा डिज़ाइन ही इतना सारा है कि कंज्यूमर अब लॉयल्टी बहुत मुश्किल है उसकी होल्ड करना, अनलेस हम लोग कोई फिटिंग में या कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जिससे कंज्यूमर को पता है सिर्फ यही मेरे को सर्फिस कर सकता है। एंड वो ज़्यादा ना आपने देखा है कि जो एसेंशियल्स होते हैं लाइक योर जनरल जीन्स और जनरल शर्ट, उसमें कंज्यूमर फिर भी लॉयल्टी दिखा देता है, इनर वेयर में दिखा देता है। बट डिज़ाइन में टू होल्ड द कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट लॉयल कि वो बार बार वापस आए, इट्स अ बिग चैलेंज। बट ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग, डिज़ाइन एंड अपना डिज़ाइन के साथ ट्रू रहना, मतलब एक्चुअली इतने सारा कुछ देखने में हम लोग का डिज़ाइन एस्थेटिक सब मिक्स हो जाता है। सो अपने डिज़ाइन से ट्रू रहना इज़ द ओनली वे कि कंज्यूमर को हम अपने पास होल्ड कर सकते हैं। So beautifully explained, Kanika ma'am said कि one has to be very sure about the sort of brand, the sort of design, or the consumers are so conscious about their required design. So सर आपसे पूछना चाहेंगे, मोहन सर आपसे पूछना चाहेंगे कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट के बाद तो
the market has become very, very competitive. So, आपको क्या लगता है कि ये कैसे FTA और BTA कैसे कंपटीशन को रीडिफाइन कर रहा है विद रेफरेंस टू डिज़ाइन? देखिए, मैं आपसे एक चीज़ आई वुड लाइक टू ऐड जो कनिका जी ने कहा, डिज़ाइन जो है एज टू क्रिएट ए डिज़ायरेबिलिटी, जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिज़ायरेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ओनली डिज़ाइन कैन क्रिएट. जी, जैसे FTA इज़ देयर, इट्स अ फैंटास्टिक. इंडिया का जो है अपॉर्चुनिटी इज़ अनबिलीवेबल. EU का FTA 27 कंट्रीज़ के साथ हमने FTA किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA है, न्यूजीलैंड के साथ FTA है, ओमान के साथ है, प्लस अभी US के साथ हमारा BTA 18% है, वियतनाम का 19%, चाइना इज़ 34%. सो हम लोगों के लिए सरकार जो है कैन ओनली फैसिलिटेट एंड गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर यू टू प्ले. इट्स अप टू अस व्हाट विल बी द की डिफरेंशिएटर. The differentiator is the design. Design will be the key differentiator, and it is important. मतलब अगर आपके design, if it cannot evoke desirability, मतलब आप है ना, मतलब you are in a phase, आपको जो challenges है अलग है. आपको आपके customers को study करना पड़ेगा. You have to develop a product which is not only in vogue, but also fits into the customer's DNA. So design जो है, it's a very important element it's going to play, and this is the foundation of everything. Okay. And so design in an FTA era and a BTA era will play a very, very critical and a crucial role. And companies who kind of realize and invest in innovation and also in design and development talent pool only will win the game in future. This is my personal opinion, madam. So true कि one has to showcase their best. That's how they will emerge out as winners. So कनिका मैम, आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ये ग्लोबल कंपटीशन का एरा है, और इसमें अगर हमारे डिज़ाइन, कंप्लायंस या कहीं प्रोडक्शन अगर थोड़ा भी वीक हुआ तो ये कैसे ग्लोबल शेल्फ पे जा पाएगा? ये तो फिर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बन करके हमारे कंट्री में ही रह जाएगा. तो कुछ इस पे एम्फेसाइज करना चाहेंगे आप? ग्लोबल इम्पैक्ट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ. 1990 से ग्लोबल इम्पैक्ट हमारे पास. ऑफ कोर्स विद सोशल मीडिया अब हम लोग पीछे नहीं हैं ट्रेंड्स में. पहले होता था कि इंडिया में प्रोडक्ट लेट आता था, हमें डिज़ाइन के बारे में लेट पता चलता था, बट अब जो ट्रेंड में जिस टाइम है हमें उसी टाइम पता है. ऑफ कोर्स क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे लिए फ्रॉम व्हाट आई फील एंड आई हैव स्टडीड, द डिफरेंशिएटर इज़ आवर क्राफ्ट सेक्टर. जी हाँ, हमारे क्राफ्ट्स हमसे कोई ले नहीं सकता, हमसे बेटर कोई कर नहीं सकता, और हमारे वो इट्स लाइक कि हमारे वो खून में है. एंड जब तक हम उसका हाथ पकड़ के चलेंगे वी विल डेफिनेटली ग्रो एज एन इंडस्ट्री. एंड सब बोलते हैं कि बाहर भेजना है, बाहर भेजना है. हमारे पास अपने इतने लोग हैं, हम इंटरनली कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है हमारी. इफ़ वी आर एबल टू नेल द प्रोडक्ट, क्वालिटी एंड प्राइसिंग, जी हाँ, आई थिंक देयर इज नो डर्थ ऑफ anything that we cannot do. जी सर, आप कुछ इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कुछ जैसे कनिका जी ने कहा, इनफैक्ट इट इज़ वेरी ट्रू. जो हम लोगों का अंदर हमारा कंट्री में जो आर्टिजान्स हैं, which there are very, very, very good artisans, and I had the opportunity to travel the length and breadth of this country. जी हाँ. And where we fail, इनफैक्ट मैं बहुत सारे फोरम में ये बोल चुका हूँ, हम लोग जो है वी आर नॉट गुड मार्केटर्स. दैट इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम. वी डोंट काइंड ऑफ शोकेस एंड मार्केट एंड देन क्रिएट दैट डिज़ायरेबिलिटी. इसमें हम लोगों को फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है. टेक्स्ट अपैरल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा किया. अभी मैं समझता हूँ फुटवेयर इंडस्ट्री इज़ लैगिंग. फुटवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी इनोवेशंस की ज़रूरत है, एंड काफ़ी हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका है. एंड इनफैक्ट फुटवेयर आपको एक कहता हूँ, एक ज़माने पे मतलब आई विल जस्ट गिव यू माय ओन पर्सनल एग्जांपल. जैसे मेरे पिताजी थे, वो बोलते थे, मतलब मैंने ये जूता बाटा से ख़रीदा था, एम्बेसडर जूता, मेरा 6 साल चल गया वो जूता. यूज्ड टू ब्रैग अबाउट 6 years द क्वालिटी वगैरह वगैरह वगैरह. आज के ज़माने में माई सन, इफ़ आई हैड टू काइंड ऑफ ही वुड लाइक टू वेयर अ फुटवेयर which is not only in line with the fashion but also reflects his individual traits. It is not a mere functional necessity. Functional necessity मतलब जूता चाहिए अपने को, अपना बॉडी को from A to B कैरी करना है. It is not mere functional necessity alone.
It is a fashion statement of an individual expressing his attitudes. So that is the kind of a era we are in, especially the Gen Z and the millennials whom I see in this country from my experiences of Clarks. In fact, I tell you, in Clarks is considered as a जूता for a matured customer. हम लोगों को हिंदुस्तान के लिए we have to kind of develop ranges which is more Indian specific in terms of colors, in terms of styling, so that to attract that younger customer, because we have a huge demographic dividend. बिल्कुल बिल्कुल. And हम लोग मतलब ना, we are underestimating the power. We have a huge demographic dividend in our country. Every brand in the world is curious about India. They all want to come into India. And we have a fantastic opportunity to kind of give them not only a production base, but also a huge consumption market. This kind of unique position, I doubt any other country has got it today. This is what I would like to add. So nice, Mohan sir. काफ़ी क्लैरिटी आ रही है. Also, I understand कि हमारा देश treasure house है with a population of 1.46 billion around, you know. And so many states, so much of culture, so much of color. Ma'am was so right, Kanika ma'am was so right when she talked about, you know, कि इंडिया का जो डिज़ाइन है या इंडिया का जो क्राफ्ट है वो इतना यूनिक है दैट वी हैव अ ग्लोरियस फ्यूचर. बहुत ही बढ़िया फ्यूचर है हमारे यूथ का जो किस डायरेक्शन में आना चाहते हैं. सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, मोहन सर आपसे जानना चाहूँगी एक और क्वेश्चन कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की और कंपटीशन की बात करते हैं, तो पेटेंट और आईपी प्रोटेक्शन के बारे में कुछ बताइए. कैसे डिज़ाइनर या कैसे कोई ब्रांड अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन को बचा सके? ओके, आपको दो पार्ट में आई विल आंसर. फर्स्ट इज टू ऐड ऑन टू व्हाट कनिका सेड. जैसे कोल्हापुरी चप्पल, मैं मतलब काफ़ी बार कोल्हापुर जा चुका हूँ एंड इट वाज माय वन ऑफ माय पर्सनल मिशन. बेसिकली मैं मेरा एक यंगस्टर बेसिकली यूज्ड टू काइंड ऑफ टीच the life convicts at Yerwada jail how to make Kolhapur chappals. So I used to kind of go and visit and then kind of handhold them and saying that the nuances of footwear and other thing. अब जैसे कोल्हापुर चप्पल, जैसे Prada introduced in the trend, today the entire world is looking at India for the Kolhapuri chappals. Every designer would like to have an ethnic collection and he would like to put a Kolhapuri chappal in that. So that's where the marketing, I was talking about the artisanal skills, which we are not able to market properly. This is one example. Then coming back to your IP rights and the patents, which how we can protect ourselves. Like for example, we had a GI tag, we could protect our Kolhapuri being copied by elsewhere in the world. There, in our trade, the innovation, there is a continuous innovation which takes place in the fashion industry. And this continuous innovation, some could be patented and some minor changes, 6 changes you make in a footwear and then it becomes a completely different footwear. You can't sue anybody. Yeah. So if it is so how do you kind of be a step ahead of your competition? That's more important. So one is you should stop, you should not stop innovating. You should continuously come with new designs, new elements. And wherever you have a unique selling problem, like you have a biodegradable footwear. For example, you come up, in fact, one of my friends have done enough research on biodegradable footwear. And he has been able to kind of patent, get the IP rights for the biodegradable footwear. If you have something path breaking than the existing ones, what you got, then you can kind of patent it and have the IP rights and you can have that. But the regular ones, I find it very difficult to kind of protect the IP right. Like for example, there are many brands, immediately the copies come out. How will I stay ahead of the mere fact that you are being copied tells you that you are successful, to be very honest. It tells you that your product is successful, that's why there are so many copies in the market. But such organization need to kind of innovate. They should not stop. They need to completely innovate. Innovation could come in terms of product, design, and there are 2 buzzwords which is there in the market, which everybody, especially for the younger designers or a younger audience who are watching this program, I would like to tell them. The era is the speed for fashion and speed to market. These are the 2 buzzwords. You need to see how fast you can get from the product
design conceptualization into the commercialization process, into the market, कितना आप लीड टाइम शॉर्ट कर सकते हो. Okay, AI intervention is there. We are going to talk a little later about the AI intervention in design. That is also will help you to speeden up that process, and also आपको waste भी कम करेगा that process. Second is speed to market. जी. मतलब जितना जल्दी आप मार्केट में, हाउ यू कैन कट डाउन योर लीड टाइम, प्रोडक्शन लीड टाइम, व्हाट क्या कर सकते हैं आप. ये दो चीज़ें जो है, वी आर इन द फैशन इंडस्ट्री एंड फुटवेयर स्पेशली is going to, wherever worldwide, footwear follows the apparel industry. Worldwide, you go anywhere in the world, footwear follows the apparel industry, and in India also it's going to happen. So that is where, you know, we need to kind of be a little conscious of the development जो हो रहा है market में, and हम लोगों को मतलब, you know, we need to prepare our younger generation in terms of what is the latest, in terms of designing, in terms of basic designing is basic things we can teach, but the innovation culture, I would say the innovation bent up mind, that culture, we should sow the seeds of that culture now. Then only India will become a strong nation in terms of footwear, I would say. मोहन Thank सर you. ने, थैंक यू सो मच सर. मोहन सर ने काफ़ी जानकारी दी और काफ़ी समझ में आ रहा है हमको सस्टेनेबिलिटी के बारे में, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के बारे में भी उन्होंने बताया, और कैसे प्रोडक्ट को हमारा यूथ जो आगे बन करके डिज़ाइनर बनना चाहता है, अपने करियर में डिज़ाइन को आगे लेकर के जाना चाहता है, उसके लिए क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं. हम शो को आगे बढ़ाएंगे. कनिका मैम जो कि सीनियर फैशन डिज़ाइनर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, बट एक छोटे से ब्रेक के बाद. Kotari Industrial Corporation Limited partners with Accademia IUAD Italy, a prestigious institution recognized by the Italian Ministry of Education. Together, we are building world-class talent in fashion, footwear and lifestyle design, combining creativity with industrial excellence, empowering the next generation to drive India's creative exports and global competitiveness. KICL and IUAD, designing the future, building global India. सो वेलकम बैक. चलिए हम वापस. कनिका जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो डिज़ाइनर की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है. लोगों को लगता है अगर वो एक डिज़ाइनर है तो अगर लोगों को डिज़ाइन करता है तो वो आपको भी डिज़ाइन कर लेगा, अपैरल को भी डिज़ाइन कर लेगा, फुटवेयर को भी डिज़ाइन कर लेगा. बट क्या एक बहुत ही विद FTA एंड विद BTA देयर इन द मार्केट, कंपटीशन इतना हाई है, तो क्या डोमेन स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? आप हमारे यूथ को, जो कि हमारे व्यूअर्स हैं यूथ, उनको प्लीज़ इस बारे में कुछ बताइए कि डोमेन स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर डिफरेंट सेक्टर्स या इनेट डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ जो इंसान में खुद ही होती है, वो भी लेकर के इंसान आगे बढ़ सकता है. डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इतना ज़्यादा कंपटीशन है आजकल. अगर आप अपने डोमेन में एक्सपर्ट नहीं हो तो उस प्रोडक्ट को बेटर करना इम्पॉसिबल हो जाता है. सो डेफिनेटली स्टिक टू योर डोमेन. और डिज़ाइन इज़ बहुत वाइड होता है. डिज़ाइन जैसे जैसे हम डिज़ाइन सीखते रहते हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि शायद हमारा इंटरेस्ट फुटवेयर में है, शायद हम एक्सेसरीज़ में बेटर हैं, शायद हम उसमें बेटर है, मतलब कम्युनिकेट करने में बेटर है डिज़ाइन को. क्योंकि डिज़ाइनर सिर्फ ये थोड़ा है कि वो कपड़े बनाता है या जूते बनाता है. डिज़ाइनर तो वो है जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी डिज़ाइन करता है, वो एक स्टोरी लाइन भी लिखता है, वो डिसाइड करता है कि सोशल मीडिया में जो चीज़ जो हमने बनाई है वो कैसी दिखेगी. सो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ कोर्स फॉर मी इट्स मच बेटर, बिकॉज प्रोडक्ट का बेटरमेंट उसी तरह से हो सकता है. येस, बट अपने आँख और कान हमेशा खुले रखने चाहिए, बिकॉज trends and how the world is moving is very important to know. Especially like I think बहुत सारे young designers miss कर देते हैं कि फैशन ट्रेंड्स एक्चुअली जो हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे जनरेट होते हैं. ऐसे कोई रैंडमली बैठ के डिसाइड नहीं कर लेता है कि आज ये ट्रेंड में रहेगा. जैसा इकोनॉमिक सिचुएशन है ट्रेंड वैसे वैसे आते रहेंगे. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो द न्यूज़, टू नो व्हाट्स हैपनिंग, टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम इन द डिज़ाइन स्पेस. सो क्लियरली एक्सप्लेन एंड आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर है उसको समझ भी आ रहा होगा. सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है, फुटवेयर, अपैरल और एक्सेसरी सेक्टर में डिज़ाइन कॉम्पिटिटिव एज कैसे क्रिएट करता है?
See, there is a saying, I'd like to add a little bit on जी हाँ. Kanika said, and then I will get your question. Like, मेरे हिसाब से this is an era of domain experts. जी. And मेरे बचपन में मतलब, I used to play hockey with some great Olympians. And one of the Olympians wrote on a autograph book and said that play a game and play it well. So मैं आज की youngsters को I will kind of tell them, like, specialize, create your own niche and unabashedly own that niche. That's what I will say, that create your niche and unabashedly own. You should know everything about that particular niche in which you specialize in. And coming back to your question of how you can kind of create a differentiator in design in terms of footwear, apparel and accessories. Design is the key differentiator. मैं आपको, I'm saying like design is functionality is given. Functionality is given. Functionality, it has to be functional. But design is the key differentiating factor on anything, be it a shoe, it has to be design differentiated. Thing has to be designed. Okay, whether the shoe is one ergonomics and like you check about the last and you take care of the pronation, supination, or a high arch, a flat foot. There are many issues which is there. I would not like to go into the details of it. But when you design a shoe, the first thing what appears to you is the looks. Is the look. The look of the shoe has to be right. Like when you see a car, the first thing comes to your mind is the look of the car, look and shape of the car, basically. In jute mein bhi wahi hai, it's the looks. In fact, there is a study which I studied in Europe. 15% of the footwear buying is based on impulse. They don't have anything in the mind to buy a shoe. They walk into a shoe, they like something and they just buy it. Yeah. The impulse buying, especially women, do more than the men. So the design, the looks is number one important. When the looks is attractive, then the people get into the shoes and see the comfort and other features. True. Then your durability kind of, or how the shoe performs will dictate your, the repeat buy, basically. And it applies to apparel also, it applies to, say, accessories also. And there are various, the marketers, there are various looks. Like for example, airport look is there, occasional wear is there, ethnic look is there. There are so many looks which is there. And today what is happening, especially in India, the younger generation, they are kind of getting into this kind of they want, it's all about how you want to be relevant in the fashion world. It's fashion relevance. That's an important word. You want to be relevant. You can call it as a democratization of fashion, whatever, but everyone wants to be relevant. They want to be kind of, relevant in the current trends and current fashion. So the fashion is going to be the design is going to be a biggest differentiated factor in my opinion. Have I answered your question properly? I'm sure sir, काफ़ी क्लैरिटी दी आपने बताया कि डिज़ाइन ही दो प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट कर पाता है, एक ही कंपनी, एक ही ब्रांड के, या ये समझ लीजिए दो प्रोडक्ट्स डिफरेंट ब्रांड के, वो अलग अलग इस तरीके से पहचाने जा सकते हैं क्योंकि उनकी डिज़ाइन अलग अलग होती है और डिज़ाइन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. तो सर मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि लेदर ग्रेडिंग और मटेरियल सोर्सिंग फाइनल डिज़ाइन में क्या रोल प्ले करते हैं? सी मटेरियल सोर्सिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर मटेरियल में कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो रिज़ल्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कंसिस्टेंट कभी भी नहीं बनेगा. अगर आपने आज वाइट फैब्रिक खरीदा, वाइट भी 10 किस्म के आते हैं, बट अनलेस एंड अनटिल योर सप्लाई चेन इज सॉर्टेड यू कैन नेवर गेट द करेक्ट प्रोडक्ट. अगर आपके पास कस्टमर वापस भी आ रहा है और उसको वो वाइट ही सेम नहीं मिल रहा या उस फैब्रिक वेट ही सेम नहीं मिल रहा, देन दैट यू आर लूजिंग दैट कस्टमर बिकॉज especially in apparel and even footwear as a matter of fact, because I am also an avid consumer of the product. If the product उसका थोड़ा भी वेट डिफरेंस आ जाएगा, जो शर्ट में रेगुलरली खरीदती हूँ मैं नहीं खरीदूंगी वापस. मतलब वो मेरा वैसे भी इतना छोटा मेरा ब्रेन स्पैन हो चुका है आजकल इंस्टाग्राम के साथ कि वापस आने का कोई वो नहीं है. सो येस, बिफोर लॉन्च करने से पहले अपना बैक एंड को सॉर्ट करना और ठीक से रखना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, कहाँ से हो रही है, उसकी क्वालिटी चेक कौन कर रहा है, और हमारा डिज़ाइन कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम डेड स्टॉक तो नहीं क्रिएट हो जाएगा. सो लॉट्स ऑफ फैक्टर्स बिफोर एक्चुअली गोइंग इनटू द मार्केट यू हैव टू कंसिडर. थैंक यू सो मच मैम. सर मोहन सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारा प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक है.
और जो हमारा एस्पायरिंग डिज़ाइनर है वो आपसे ये जानना चाहेगा कि कॉन्सेप्ट से, अगर आप कहें कि कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो सकता है, सो उसके कॉन्सेप्ट से रिसर्च, प्रोटोटाइपिंग, वैलिडेशन तक पूरा चेन बताइए, सो दैट एस्पायरिंग डिज़ाइनर को समझ में आए कि उसे अगर इस लाइन में आना है और किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन में, सो क्या रोड मैप उसको लेकर के अपने गोल तक पहुंचना चाहिए. Okay, it's a great question actually. मतलब this is something which is very important, especially for the younger designer to understand. Basically, it all starts from the customer. Who's your customer? मतलब it's very important. Who's your customer and what is your target audience? मतलब TG मतलब customer. What is the age group of the target audience and what are his habits and where he would wear that footwear? What is the type of footwear you are designing? Like for example, I'll give you a simple example. I don't want to go complicate thing. A dress shoe, you want to design a dress shoe, which a guy who has just passed out of the university would wear it for his interviews, or a dress shoe. You want to design a dress shoe. Then what you do? You look into the market and you look at, first is you do a desk research. Today, when I started my career, and I used to kind of go with the buyers to various design streets, or what we call it as inspirational trips, we call it as. Like I go to Königsallee in Germany, and I go to Rodeo Drive in Los Angeles, or I go to the Florence stores where you get the, or Via Dante in Milan. So where you get a kind of an inspiration. What you get is you kind of get what is in trend. If you're trying to do a dress shoe, what is in trend in the dress shoes? What is the type of footwear which is coming in? And today that is available on your fingertips, on your mobile phone. You can kind of Google it, you can see what is happening around the world and everything you can see. Then you have decided, number one, okay, this is the kind of trend which is prevailing and this is what I want to do. Then everything starts with the last. A shoe might look very, very good. There are two categories in the entire lifestyle, the footwear and underwear. These two are very, very difficult categories to handle. These are the most difficult categories to handle, because both, if it doesn't fit, you're not comfortable, right? So the fit of the last. What is the type of last you want to the fit? It's very important. There we need to kind of pick up the right type of last, which will not only give the look what you are desiring, because there's a younger audience and he wants to look fashionable and he want to be fashion relevant. That's a right word which I would like to use it here. So that is the second part. The third part is, you have to do initial sketching and you have to do the masking of the tape, and you come at a design. Then today what is happening is you can digitize your patterns and digitize the last. And with the AI intervention, you can see various examples of that on the screen. How this will look like if I have this cut. So आप सर थोड़ा सा elaborate करके बताएंगे. आपने कहा लास्ट को digitize करना पड़ेगा. Last को मतलब today there are different ways of doing. The older way I'll tell you, and the newer way. Older way what happens is you kind of mask the last, get the masking tape, and then make a pattern out of it. And then you do various trials. Okay. How the look comes. There is a lot of sampling waste which you undergo, and it's a time consuming. जो sample बोल रहे हैं वो prototypes. Yeah, prototypes. Okay. They are not really prototype. They are initial sample to test whether the pattern fits properly. अच्छा, ठीक है. The pattern सही आया क्या करके वो initially आप मतलब बोले कच्चा sample बनाएंगे आप. Whether it is kind of sits well on the last. उसके बाद जो है आप pattern final करके एक prototype बनाएंगे. Prototype के बाद जो है there are different versions of the different colors आप बनाएंगे. For example, one is on the upper part. This is upper making. Then sole. हिंदुस्तान में जो है मतलब the biggest problem what we have, the innovation in soles. जी हाँ. In fact, many times I had been talking at various forums. Like the polymer industry and the other is very well developed in the Far East, whereas in India it's not developed. And this is a concentrated effort the industry has to make, and also the government can do the policy interventions. That is the sole. What is because not every sole will look good on every shoe. Like that is another thing which you need to make a very important and critical decision, how the sole is going to look like. Whether it has to marry with the upper what you are making. That's the second part. Okay.
This is the old way of doing it. Okay, it takes a lot of ये time. तो आप शूज़ के केस में जूते, बता and रहे हैं। I'll just tell you the जी old way. हाँ, The जी। new way, I'll tell you जी, बिल्कुल। what we do. This is the old way of doing it. New, the systems, you know, which we are trying to bring in our education also, which we are trying to create a university. The new way is basically the AI is intervention. AI doesn't take away the human capability. That's a misnomer. Many people say that AI is going to take away X, Y. It's not going to take away. You need to still make the last. You need to still make the initial patterns. You need to do still the sketching, how it will look like. Then what you do, you digitize the last, digitize the pattern, and then you see how you generate various looks using the AI intervention. How it is going to look like. If I make this change, how it is look like. Then finally you can decide, and then you can make one final prototype. Then it kind of saves time, number one, saves all the material wastage. That's what the AI intervention is going to do in that. Similarly, so we come to the, say, bags, for example, bags. Then there are multi-purpose bags. You know, you use a bag, there are totes, there are clutch purses, there are party wear. There are so many bags, so many usage purpose. First is the usage purpose of the bag. Then what is the material which you are going to use? It could be a leather bag, it could be a non-leather bag, it could be any, that's another thing, you know, which you do. Then you kind of, you know, do the pattern work. And pattern work, it's not as complicated. I am not kind of, please don't misunderstand me, I'm not degrading the bag designers and everything. Bag, the look is more important. Whereas in footwear, the look and the fit is more important. You know, bag if slightly bigger or slightly 2-3 inch or 2-3 millimeters bigger, you can get away with it. Whereas in footwear, if it doesn't fit, even 2-3, if you're wearing a shoe which is slightly bigger, then you will develop, say, cons. You will develop, say, bruises on your ankle, on the back side of it. And if it is tight, you will develop cons. You know, so I'm saying, like, bags also, it depends on the usage. First, who's the customer? What is the usage purpose? Whether it's a party bag, it's a tote, or it's a clutch bag, whatever it is, you know, you first decide that first. That's the first thing. Then you kind of do the sampling work. And once it is done, then, you know, when you go to a store, for example, when you go to a store, you don't get satisfied with just one shoe, seeing one shoe or one bag, and then just buy it. So the second challenge comes the collection building, which we call it as a collection building. Like you want to build a dress shoe collection. So you need to build, you have fixed the last, you have fixed the fit, you have fixed the first style. Then you need to build a collection of about 5, 6 or 7. मोहन सर, हम काफ़ी समझ रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम इसके आगे बढ़ाएंगे इसको प्रोग्राम को एक छोटे से ब्रेक के बाद. थैंक यू. Kotari Industrial Corporation Limited partners with Accademia IUAD Italy, a prestigious institution recognized by the Italian Ministry of Education. Together, we are building world-class talent in fashion, footwear and lifestyle design, combining creativity with industrial excellence, empowering the next generation to drive India's creative exports and global competitiveness. KICL and IUAD, designing the future, building global India. सो सर ने बहुत ही इलेबोरेट तरीके से बताया कि रिसर्च के बाद आइडिएशन, प्रोटोटाइप एंड वैलिडेशन किसी भी प्रोडक्ट को शेप अप करने के लिए बहुत ज़रूरी है. सर ने ये भी बताया कि फैशन कंफर्ट के लिए होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए और डिस्कम्फर्ट नहीं दे. और साथ में सर ने ये भी बताया कि, बल्कि सर मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि एक थोड़ा सा और बता दिए कि एआई का इसमें क्या रोल है. आपने बताया एआई के इंटरवेंशन के बारे में बताया, और आपने बताया कि ह्यूमन माइंड की बहुत ज़रूरत है. एआई कैन नॉट जस्ट टेक ओवर द एंटायर सिनेरियो. तो थोड़ा सा उसके बारे में और इलेबोरेट कर दीजिए. जैसे मैंने आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू द एग्जांपल. जैसे मेरे को एक कलेक्शन बिल्ड करना, फॉर एग्जांपल आई वांट टू बिल्ड अ कलेक्शन. नॉर्मल प्रोसेस में मतलब मैं हर आर्टिकल का पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे. जी हाँ. सो इस पे मैं एक स्टैंडर्ड बना लिया, वो स्टैंडर्ड को डिजिटाइज कर दिया, प्लस लास्ट को डिजिटाइज कर दिया. देन आई हैव द ऑप्शन ऑफ सीइंग ऑन द स्क्रीन वेरियस डिज़ाइंस यूजिंग द सेम लास्ट एंड द सेम स्टैंडर्ड. जी. उससे क्या होता है, लाइक वी विल काइंड ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन इज देयर, लाइक इन द सेंस दैट विच इज़ द राइट डिज़ाइन, विच इज़ द राइट type of color,
You know, we have the option of making various colors, and I can print a catalog also and send it to my customer saying that, look, this is my entire collection and this is the catalog. Then he can pick up. So what I do, number one, I'm very, very fast in responding to my customer. Like I said in the previous time also, quick response, speed to fashion, speed to market. These are essentials of modern trade. So ये मतलब हम लोग जो है जल्दी से जो है we can kind of give that option to our customer. Then my customer selects this. Then I straight away go into the final sampling, because since it is digitized and I will have accuracy of patterns, I'll be able to make a prototype very fast. That is where the AI intervention comes. But if you see, the AI doesn't create the product. हाँ जी, बिल्कुल. Basically, AI का intervention है basically to give me various options of the product which I conceived mentally and created. So that is where AI basically will help me in getting to my customer faster and remove a lot of sampling wastages. That's where the AI intervention is going to play a very important role in terms of footwear industry and bag industry or apparel industry even. ब्यूटिफुली एक्सप्लेन सर, बहुत शानदार तरीके से सर ने समझाया. कनिका मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ये डिज़ाइनर्स हैं, ये जो करंट डिज़ाइनर्स एंड एस्पिरेशनल डिज़ाइनर्स, जब इनको अपनी डिज़ाइन कैपेबिलिटी को शोकेस करना होता है टू द टारगेट ऑडियंस, सो क्या प्लेटफॉर्म्स इनके लिए बेस्ट हैं? ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड दोनों में बताएं. सी ऑफलाइन, जैसे सर ने बताया कि देयर आर मेनी ऑप्शंस, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स होते हैं, अपना आउटलेट हो सकता है. अगर आप थोड़े बड़े डिज़ाइनर हो देन डेफिनेटली बड़े डिज़ाइनर स्टोर्स हैं, मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स हैं जिनमें आप स्टॉक कर सकते हो. वो कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, बट प्लीज़ आपका खर्चा बच जाता है कि आप इतना बड़ा स्टोर कैसे सेटअप करो, उसका रेंट कैसे दो हर महीने जी. ऊपर से एग्जीबिशंस आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं, एंड एग्जीबिशन में सेल्स ऑल्सो इज़ वेरी गुड. यू कैन गेट अ स्टॉल देयर, डिस्प्ले योर प्रोडक्ट, फुटफॉल इज़ वेरी गुड. तो आपको अच्छा एक वो मीडियम मिल जाता है टू सेल योर प्रोडक्ट. अगर हम ऑनलाइन की बात करें देन डेफिनेटली वी हैव योर मार्केट प्लेसेस, दैट इज़ योर मिंत्रा, अमेजॉन, नाइका. सो दीज प्लेसेस कैन हैव योर प्रोडक्ट देयर. अगेन कमीशन चार्ज होगा उस पर, बट उनका ऑडियंस बहुत वाइड है. देन कम्स योर ओन वेबसाइट. अपने वेबसाइट का ऑफकोर्स बहुत बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में, एंड वो होना बहुत ज़रूरी है. एंड स्पेशली लाइक सर सेड विद AI इट्स बिकम मच फास्टर अपना वेबसाइट भी बनाना. बट अपने वेबसाइट में कस्टमर को लाना और ट्रस्ट कराना इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. सो यू लुक एट दैट विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. देन ऑफकोर्स देर इज़ द क्विक सेलिंग ऑफ थ्रू सोशल मीडिया, बिकॉज स्टोरी बिल्डिंग सोशल मीडिया से ही होती है. वरना कोई भी नहीं, मतलब वेबसाइट देख के इस प्रोडक्ट तो सभी बना रहे हैं, बट आपकी स्टोरी क्या है, आप कहाँ से क्या ले रहे हो, आपका क्या में रिलेट कैसे कर सकते हो. सो ऑफकोर्स देर इज इंस्टाग्राम, देर इज फेसबुक, and other like Pinterest also right now is also a good medium to showcase your product. But definitely marketplaces, multi-brand outlets, अपना website, and then eventually अगर आपको लगता है कि आपके पास enough budget है और पैसा है invest करने के लिए और कमा लिया है, then you have your own store. There are many options, but that I think should be your last resort. First you work with other people, just give a commission and get the people to see your product. ब्यूटीफुली एक्सप्लेन मैम. सर, बहुत ही कम वर्ड्स में, फ्यू वर्ड्स में आप बताइए कि सस्टेनेबिलिटी का तो फ्यूचर है, तो आप आज के अपकमिंग डिज़ाइनर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, एंड ऑल्सो विद रेफरेंस टू सस्टेनेबिलिटी? सी, सस्टेनेबिलिटी इज़ द बज़वर्ड, एंड इट इज़ लाइक फॉर एग्जांपल अगर EU का रूल्स अगर आप देखेंगे, लाइक दे हैव टू रिपोर्ट in their balance sheet about the carbon emissions of the product that they have been selling. This is going to be coming very soon, and we have to be aware, and we need to measure our carbon footprints across all our processes. And in fact today you'll be surprised, you can suppose if you have got a very sustainable operation where you generate a lot of carbon footprint, carbon credits for example, you have the option of selling these carbon credits in advance. To various carbon credit buyers around the world, and you can sell your carbon credits, and that will help your balance sheets को रोकना पड़ेगा क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म होने वाला है. हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप दोनों टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो में आए, और आज की पेशकश में फ़िलहाल इतना ही. हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय दे सकते हैं. इसके लिए हमारा email ID hopddurdu@gmail.com आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है.
इसी के साथ आप दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। आदाब। Thank you very much. Thank you.